अस्सलाम वालेकुम। वीज़ा स्टॉप के एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूँ अर्जुमन मालिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपना कवर लेटर ख़ुद तैयार कर सकते हैं। पिछली दफ़ा जब मैंने तुर्की वीज़ा का जो वीडियो दिया था तो उसके बाद बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे साथ अपना कवर लेटर फॉर्मेट शेयर करें। तो इंडिविजुअली हर बंदे के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं। कवर लेटर के हवाले से मैं चंद चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कवर लेटर वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स में नहीं है, लेकिन ये वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना कवर लेटर तैयार करते हैं तो उसमें चंद चीज़ें आप वीज़ा ऑफ़िसर को मेंशन करते हैं, जिसमें आप वीज़ा ऑफ़िसर को ये बावर कराते हैं कि मैं आपकी कंट्री सिर्फ घूमने फिरने के लिए या एक स्पेसिफ़िक मकसद के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा। तो उसके वीज़ा ऑफ़िसर को आप कुछ एविडेंसेस देते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपनी एक्टिविटीज़ की। तो एक टाइपिकल कवर लेटर जो होता है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैंने ख़ुद बनाया था अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और वो बहुत ही सिंपल है और टू द पॉइंट है। तो आइए चलते हैं अपने कवर लेटर फॉर्मेट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह एक सिंपल और टाइपिकल कवर लेटर होता है। तो चलो शुरू करते हैं कवर लेटर फॉर्मेट। स्क्रीन पे आप लोगों को जो फॉर्मेट नज़र आ रहा है कवर लेटर का, ये वो कवर लेटर है जो मैंने तुर्की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ख़ुद रेडी किया था और इस पर मुझे वीज़ा मिल गया था। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखा है और एक ही पेज में जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने एकोमोडेट की है। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हम स्कूल में जो है ना अपना लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते थे प्रिंसिपल को, सेम उसी तरह है। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को लिखना है प्रिंसिपल की जगह। राइट साइड पे आप लोगों ने डेट लिखना है यहाँ पे, और टू द वीज़ा ऑफिसर कौंसलेट जनरल ऑफ तुर्की। तो ये मैंने तुर्की के लिए किया था तो मैंने तुर्की लिखा है। अगर आप किसी और कंट्री के लिए कर रहे हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। और नीचे आप लोगों ने फिर लोकेशन लिखना है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैंने दुबई से किया था। सब्जेक्ट में आप जो पर्पस होता है आपके ट्रिप का वो लिखते हैं, मतलब जो जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं तो वो आपने मेंशन करना होता है। इस कवर लेटर को वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। इसके सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर टूरिस्ट वीज़ा या रिक्वेस्ट फॉर बिजनेस वीज़ा, आप जिस टाइप की वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों ने ये लिखना है। टूरिस्ट वीज़ा की जगह बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, जिस टाइप का वीज़ा हो आपका। फिर डियर सर मैडम, आई यहाँ से आप शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से, ठीक है। इसमें आप अपना जो है ना तारुफ करवाते हैं, अपना नाम, पासपोर्ट नंबर और जो पर्पज़ आप टूर हैं वो आप मेंशन करते हैं, और नंबर ऑफ डेज जितने दिन के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं तो वो, और साथ में वो डेट्स भी मेंशन करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आई लुक फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर मैग्निफिसेंट साइट, दूसरे पैराग्राफ में आप लोगों ने जो है ना ये भी उनको बताना होता है कि वहाँ पे जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो उसके बारे में बताना है कि मैंने वहाँ पे क्या क्या देखना है, क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। और इसके अलावा तीसरे पैराग्राफ में फिर आता है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी जो प्रोफेशन है उसके बारे में आप लोगों ने मेंशन करना होता है। तो ये मैंने लिखा है, आई एम एम्प्लॉयड एट इस्माइल एंड खालिद लैंडस्केपिंग LLC since this date, currently holding a position of accounts manager. My salary is credited to my bank account and has attached my bank statement for the same. With my application, my employer has already approved my vacation for the duration of this trip, ठीक है। आपने आखिर में इसमें ये भी मेंशन करना है कि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे वेकेशन अप्रूव कर लिए हैं। इसके बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनको बताना होता है कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट किए हैं। तो कुछ लोग इसमें डिटेल दे देते हैं हर डॉक्यूमेंट की, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि ऑलरेडी फ़ाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो वो देख सकता है। मैंने सिंपली लिखा है कि मैंने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया हुआ है, फिल किया हुआ है, और साथ में पासपोर्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों ने जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी है वहाँ पे वो आप लोगों ने बतानी है, प्लान एटनरी, ठीक है। 20 मार्च को मेरा फ़्लाइट है दुबई से इस्तांबुल का, और वहाँ पे फिर ब्लू मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार जाऊँगा।
21 को कुछ और मॉस्क देखूंगा, एंशियंट वॉल्स देखूंगा और जो नाइबरहुड है इस्तांबुल का वो देखूंगा। 22 मार्च को हाया सोफिया टॉपकापी पैलेस जाऊंगा। 23 मार्च को गौर में ओपन एयर म्यूज़ियम और लव वैली जाऊंगा। 24 मार्च को अंटालिया द कुरसुनलो वाटरफॉल जाऊंगा और 25 को पमुकली जाऊंगा। 26 को हॉट एयर बलून राइड करूंगा और 27 को शॉपिंग करूंगा इस्तांबुल में और फिर वापस आऊंगा। तो ये मेरा प्लान इटनरी था, जो डे टू डे एक्टिविटी है ये मैंने वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन की है। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोगों ने उनको ये बताना होता है कि इस ट्रिप की जो ख़र्चा है वो कौन उठाएगा। अगर आप खुद उठा रहे हैं तो आप ये लिखिए कि ऑल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय मी ऑन दिस ट्रिप, और अगर कंपनी उठा रही है तो फिर आप कंपनी का नाम लिख दें। और फिर आपने आखिर में फिर से एक रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली कंसिडर द एप्लीकेशन एंड ग्रांट नेसेसरी वीज़ा, और I trust that you will find everything in order. For any question and clarification please do not hesitate to contact me anytime. तो ये एक सिंपल सा और शॉर्ट फॉर्म में टू द पॉइंट कवर लेटर है। अगर आप लंबी स्टोरियाँ लिखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसी को फॉलो करके अपना कवर लेटर तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी को कॉपी करके सेम टू सेम इसी तरह से बनाएं। हर बंदे की अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है और फाइल प्रिपरेशन होती है, तो उसी हिसाब से आप अपना तैयार कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। ठीक है, जिस तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स होंगी उसी हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। और आखिर में थैंकिंग यू और ट्रूली और फैथफुली अपना नाम लिखे और मोबाइल नंबर लिखे। ये सिंपल सा कवर लेटर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप खुद ही तैयार कर सकते हो। अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपसे इस चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं। वो जो कहते हैं कि हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, सारे डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं होता, बाकी डॉक्यूमेंट तो आप खुद तैयार करते हैं। ये एक चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, और चंद एक दो डॉक्यूमेंट शायद और भी होंगे जो वो आपके लिए तैयार करते हैं और आपसे 1000, 1200, 800 इस तरह के दरहम चार्ज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भाई नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।